हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। चुनाव आते हैं तो चुनाव को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का एक पर्व है। हम लोग जो वोटर्स हैं, साधारण नागरिक हैं, हम बहुत खुशी खुशी से वोट देने जाते हैं और फिर रिजल्ट आते हैं। इंतजार करते हैं कौन जीता कौन हारा। जो जीता वो खुश हो जाता है, जो हारा गमगीन हो जाता है। अब कई बार ऐसा हो रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि वोट देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि वोट दिया और उसके बाद कोई जीत भी गया आपकी पसंद का जो आपका कैंडिडेट है, और फिर वो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही पाला बदल के कहीं और चला जाएगा। जी हाँ, पूरे भारत में अब यही हो रहा है। कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, हर स्टेट में यही हो रहा है। और तो और पार्लियामेंट में भी यही हो रहा है। टीडीपी के भी 4 एमपीस एकदम से चले गए मास स्केल पे। अब वोट देने को मन नहीं करेगा, अब ऑक्शन हो रहा है। मैंने बोला ना, दुबई में एक फेस्टिवल होता है, दुबई इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, जहां पे चीजें बिकने को आती हैं। अब हो गया हिंदुस्तान में द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सेल। आप जिसको मर्जी वोट दीजिए। अब अगर कोई आपकी मर्जी का कैंडिडेट इलेक्ट भी हो गया तो जीत के वहीं जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा। पूरे भारत में खरीद फरोख्त एक मंडी लगी हुई है साहब, ऑक्शन है, कीमत दो और खरीद लो। प्रश्न पैदा होता है, हम वोट क्यों दें? अब अगर ये भारत के कर्णधार हैं, अगर ये भारत के एमएलए और एमपी हैं, अगर ये भारत की जो सो कॉल्ड ट्रेन है उसको आगे ले जाएंगे, तो ये भारत नहीं चाहिए। फिर ऐसा भारत नहीं चाहिए। ये लोगों की नैतिकता तो कुछ है ही नहीं। ये लोग तो कहीं भी जाके किसी भी हाथ को बिकने को तैयार हैं। आज की तारीख में जिस हिसाब से पूरी की पूरी पार्टी गोवा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चली गई, जिस तरह इतना बड़ा बंच कर्नाटका में चला गया, जिस तरह धमकी दी जा रही है कि बंगाल के अंदर शायद 100 से ऊपर विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जिस ढंग से अब राजस्थान की सरकार पे खतरा आ गया है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भगदड़ मची हुई है इंडिया के अंदर। जो हम देख रहे हैं इस समय, वो लोकतंत्र के नाम पे एक धब्बा देख रहे हैं, एक काला निशान देख रहे हैं, हम एक कलंक देख रहे हैं। हम उन इंसानों को चुनकर ऊपर भेज रहे हैं जो ऑक्शन में विश्वास करते हैं, जो सेल एंड परचेज में विश्वास करते हैं। ईमानदारी गई तेल लेने, खरीदारी जिंदाबाद। जी हां, नैतिकता गई तेल लेने, सरकार बची रहनी चाहिए। जी हां, मोरालिटी मोरालिटी को जहां मर्जी जाओ बेच दो। इस कंट्री में अब ओपन सेल पे है। पूरे भारत में खरीद फरोख्त की ऑक्शन लगी हुई है, सेल लगी हुई है साहब। जितना मर्जी खरीदिए, जितना मर्जी बेचिए, हर व्यक्ति बिकने को तैयार है। यहां पर कोई एक आधा बच गया, दो चार बच गए यहां वहां, तो बाकी हर व्यक्ति बिकने को तैयार है। फर्क इतना है, कोई पैसे से बिका, कोई धमकी से बिका, कोई किसी और कारण से बिका, लेकिन बिक रहे हैं। कोई बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, और जो खरीद रहा है वो भी बिक रहे हैं अनैतिकता के हाथों, इमोरालिटी के हाथों। तो हर इंसान बिक रहा है। इसका मतलब कोई ये कहेगी नहीं जी मेरी पार्टी ने तो खरीदे नहीं, लोग खुद ही चल चल के मेरे पास आ रहे हैं। सब इतनी बड़ी संख्या में तो कोई खुद चल के नहीं आता। अब हम वोट क्यों दें? प्रश्न फिर वही आता है, हम क्यों वोट दें? कौन सा लोकतंत्र, कौन सा उत्सव, कौन सा पर्व? हमारे लिए अब कोई पर्व नहीं बचा। अगर हमारा कैंडिडेट जीत भी जाता है तो वो कूद फांद के फिर वहीं चला जाएगा, तो हो गया। पर्व तो उसका है, हमारा क्या है? हम तो बेवकूफ इंसान हैं। यहां पर वी आर द फुलिश एंड इडियट इंडियन सिटीजन्स। हम जिसको मर्जी वोट दें, सरकार उसी की बननी है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम अब इस भगदड़ के बाद एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पे भारत एक राष्ट्र और एक पार्टी बनने जा रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक, थ्रू परचेज एंड सेल। जी हां, अब एक ही पार्टी,
मुझे नहीं लगता कि 5 साल और लगेंगे, 5 साल भी शायद ज्यादा है, जब इंडिया में सारी स्टेट्स के अंदर एक ही पार्टी का राज होगा। सेंटर में भी उसका, यानी कि लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी उसका, और जितनी हिंदुस्तान के राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं हर जगह उसी का राज होगा साहब। आपको दूसरी पार्टी नहीं मिलेगी। अब अगर कहीं मिल गई तो एक एक्सेप्शन समझ लीजिए, शायद एक आधा कोई बच जाए। कहते हैं कि 100 में से एक तो ईमानदार होता ही है। अब तो यही हालत है। अब भारत एक तरह से देखा जाए तो अब चीन के नक्शे कदम पे चल रहा है, क्योंकि चीन में भी एक ही पार्टी है। तो अब वोट किसको देंगे? इसके बाद एक ही पार्टी को। अगर चुनाव हो भी गए तो एक ही पार्टी को वोट देना है, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होगा, कमजोर होगा, पत्थर होगा, वो भी अनैतिक होगा। जो जीतने वाला वो भी अनैतिक होगा। और कहीं विरोध पक्ष वाला कोई अगर जीत गया तो 2 3 4 महीने बाद वो भी छलांग मार के वहीं चला जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरोध पक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पे एक बात आप हमेशा देखिए कि हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है टॉप पे इस समय भाजपा का, जो वो कहते हैं वो नहीं करते। वो कहते हैं विरोध पक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मतलब कि विरोध पक्ष को इतना कमजोर कर दो कि खत्म हो जाए, नहीं चाहिए हमको, कोई आगे से सवाल भी ना करे। अब हम ऐसी परिस्थिति में जहां सवाल नहीं किए जा सकते, कोई सवाल ना करे, हिम्मत भी ना करे। दूसरी बात, हम सरकार को नहीं गिराएंगे, अगले दिन से सरकार को गिराने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वो कहेंगे हम किसी को प्रलोभन नहीं देते, ना हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कोई सिद्धांत है, लेकिन प्रलोभन दिए जाते हैं, खरीदारी होती है। ये भी एक सच है। प्रधानमंत्री अपनी मीटिंग में धमकाते हैं कि किसी के बेटे को भी नहीं बख्शा जाएगा और सबको पार्टी से निकाल देंगे। आज उस बात को मेरे ख्याल से 1 महीना होने को आ गया, 20-25 दिन हो गया, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है जी, सब कहने की बातें हैं। यानी कि जो कहा वो नहीं किया। पार्टी के अंदर जितने भी बड़बोले नेता हैं भाजपा के, जो बड़े बड़े अपना भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गिरिराज सिंह है, साक्षी महाराज है, और भी बहुत सारे हैं, वो अलग अलग किस्म के वाक्य बोलते रहते हैं। तो भाजपा हमेशा एक बात कहेगी, हमारी पार्टी की लाइन ही है, उनका पर्सनल वक्तव्य है। कोई चीज जब भाजपा को सूट नहीं करेगी, उनका कोई भी एक प्लेयर जो है सो कॉल्ड कुछ गलत काम कर देगा, बोल देगा, वो कहेंगे हमारा कुछ लेना देना नहीं, उनका पर्सनल काम है। तो इस ढंग से वो उससे कन्नी काट लेते हैं। मतलब ईमानदारी गई तेल लेने, नैतिकता गई तेल लेने, विरोध पक्ष गया तेल लेने। अब एक पार्टी, एक देश, एक राष्ट्र, एक पार्टी, केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, अब हम उसकी ओर कदम बढ़ा चले हैं। पूरे भारत में अगले 5 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर एक ही पार्टी होगी, सामने कोई नहीं होगा। अल्टीमेटली भारत का ख्वाब था कि वो चीन बन जाए, कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम में तो बन ही जाएगा। बात फिर आती है, मैं वोट क्यों दूं? हो सकता है मेरे जैसे और भी लाखों लोग होंगे जो कहेंगे अब हम वोट क्यों दें? कौन सा लोकतंत्र, कौन सा उत्सव, कौन सा पर्व, लोकतंत्र का ग्रेट पर्व हम वोट देने जाते हैं? नहीं साहब, शायद अब वोट देने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो बिकाऊ है, वो बिकने को तैयार बैठा है। हार गया तो हार गया, जो जीत भी गया कहीं गलती से तो भी बिक जाएगा। तो फिर अपनी इंसल्ट क्यों कराएं? जब पता है कि एक ही व्यक्ति ने जीतना है, एक ही पार्टी ने आना है, तो फिर वोट क्यों दें? अभी तक तो पिछले जितने चुनाव हुए सब में वोट दिए, पर अब शायद नहीं दे पाएंगे, इस हालात में नहीं देंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। अब जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं विधायकों की खरीद फरोख्त का एक पार्ट नहीं बनना चाहता वोट दे के ना। मुझे कोई मेरी अभी तक थोड़ी सी एक क्या कहते हैं ना, अंदर से आत्मा बाकी है। खैर, ये भारत है आज का 21वीं सदी का नया भारत। स्वागत कीजिए इसका। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।